नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का आग्रह एक बार फिर से बीसीसीआई करने जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का यह पाकिस्तान प्रेम क्यों है, जब हिंदुस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के साथ इतना दुश्मना व्यवहार हो रहा है और केवल सीमा नहीं, सीमा के अंदर भी पाकिस्तान को आग लगाने का काम मिनी पाकिस्तान बनाकर जब पाकिस्तानी एजेंसियां और पाकिस्तान परस्त लोग कर रहे, ऐसे में ये सज्जन वाला भद्र लोगों का खेल कहे जाने वाला खेल पाकिस्तान के साथ क्यों खेला जाए, ये आज का सवाल है। और आज के बिंदास में हम आपका पोल भी लें। हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर जाकर अपना पोल दे सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर भी आप इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है ये भी बता सकते हैं। हम आज से आपके व्हाट्सएप वीडियो को भी विशेष जगह देंगे। आइए इन सारी प्रतिक्रियाओं के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, एक तरफ तो वो हमारे सीने में खंजर पर खंजर घोंप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ क्रिकेट भी खेलना चाहता है। एक तरफ तो वो दहशतगर्दी के लिए आतंकियों की खेप हमारे मुल्क में भेज रहा है, तो दूसरी तरफ वो चाहता है कि हम सब कुछ भुलाकर उसके साथ क्रिकेट खेलें। क्या ये मुमकिन है? क्या तनाव के ऐसे माहौल में भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? अभी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज खेलने की तैयारी की खबर आई। 7 साल बीत गए, पाकिस्तान ने अब तक मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा नहीं दी। अब भी भारत के दुश्मनों को वो दूध पिला रहा है। पठानकोट हमले के गुनहगार अभी भी पाकिस्तान में मजे ले रहे हैं। ऐसे में हम क्यों न कहें कि हमें ऐसे मुल्क के साथ नापाक क्रिकेट नहीं खेलना। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दुबई में भारत क्रिकेट मैच खेलने की मांग की है। बीसीसीआई चाहता है कि दोनों देशों के बीच दुबई में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाए। बीसीसीआई ने सरकार की अनुमति मांगने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क किया है, ताकि भविष्य में फ्यूचर टूर एंड प्रोग्राम समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति ली जा सके। अगर मंत्रालय इसकी अनुमति दे देता है तो इस साल के अंत तक दुबई में दोनों देशों के बीच सीरीज होने की संभावना है। 2016 में शशांक मनोहर की अध्यक्षता वाला बोर्ड एक छोटी सी सीरीज के लिए पाकिस्तान की मेजबानी करना चाहता था, लेकिन दोनों देशों में तनाव और भारत में लगातार हुए आतंकवादी हमलों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय जमीन पर हुए आतंकवादी हमलों के कारण सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। 2014 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेली जानी थी, लेकिन आतंकवाद के मसले पर दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते बिगड़ते चले गए और क्रिकेट के मैदान पर दोनों देशों की दूरियां बढ़ती चली गईं। उस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट अध्यक्ष शहरयार खान की बातचीत से कोई नतीजा निकल कर नहीं आ पाया था। अब सवाल उठ रहे हैं, जब पाकिस्तान ने बार बार हमारी पीठ में खंजर घोंपा, तो फिर क्यों बीसीसीआई इतना उतावला हो रहा है? क्यों बीसीसीआई अपने क्रिकेटर्स की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है? क्यों भारतीय क्रिकेटर्स को सट्टेबाजों के गढ़ में खेलने को भेज रहा है? जिस शारजहां से सट्टेबाजी का कारोबार चलता हो, क्या वहां क्रिकेट खेलने जाना सही है? आतंकी दाऊद ने शारजाह से ही भारत के क्रिकेट को बर्बाद करने की साजिश रची थी। अजहर जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने भारत का नाम बदनाम किया सट्टेबाजी के जरिए। अजहर जैसे लोगों की छाया पूरी टीम पर पड़ी। ऐसे में फिर से अपने युवाओं को पाकिस्तान के साथ और दुबई में खेलने भेजना कितना सही है? इस शो को इस वक्त फेसबुक पर लाइव देख रहे दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया को आप सीधे या स्क्रॉल में भी देख सकते हैं। आप लाइव देखते हुए जो प्रतिक्रिया पोस्ट पर डालेंगे, उन प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ शो में भी दिखाएं। हम व्हाट्सएप वीडियो भी लेते हैं। हमने आज पोल भी रखा है। हम दिखाना चाहते हैं कि अब तक कितने लोगों ने इस बैन का साथ दिया है और विरोध किया है। आपके सामने स्क्रीन पर आज का ये पोल, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? 93% लोग कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए और 7% भी केवल कह रहे हैं कि खेलना चाहिए। हमारा ये जनमत, आज के बिंदास बोल का ये जनमत है। शो के शुरू में ही 93% लोगों का कहना है और मेरा दावा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये प्रतिशत भी बदलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जब बिंदास देखता है तो अपनी राय उसके साथ जरूर जोड़ता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
सर पाकिस्तान के साथ बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। क्यों? गद्दार देश है वो, उनके साथ क्रिकेट खेलने से क्या लाभ है? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपके साथ बात करते हुए स्क्रीन पर एक नया सेक्शन हमने चालू किया है, कारण परिणाम उपाय के पहले हम आपको स्थिति से भी अवगत कराते हैं। तो आपके कॉल लेंगे, उस दौरान आप स्थिति को भी ग्राफिक में स्क्रीन पर देखते रहेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं महाराष्ट्र जलगांव से बोल रहा हूँ, इसके रायकवाड़। बोलिए बोलिए। अरे किसी कीमत पर भी पाकिस्तान से मैच नहीं करना चाहिए इंडिया को। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान, भारत का क्रिकेट बोर्ड अड़ा हुआ है। नहीं, और यदि खेलने जाते अपने खिलाड़ी। बिल्कुल, धन्यवाद। पाकिस्तान ने क्रिकेट के बहाने जो हमको धोखे दिए, उस पर नजर डालते हैं। भारत पाकिस्तान में अब तक 15 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई है। वहीं दोनों के बीच 17 एक दिवसीय मैचों की सीरीज हुई है। भारत ने 8 टेस्ट मैच सीरीज की मेजबानी की है, जबकि 6 वनडे सीरीज की मेजबानी की है। सबसे पहले भारत ने 1952-53 में टेस्ट मैचों की मेजबानी की। भारत में मैच देखने आने वालों की आजादी के बाद ज्यादा तादाद नहीं थी, लेकिन 90 के दशक में भारत मैच देखने आने वालों की संख्या अचानक से बढ़ गई। 90 के दशक में ही पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक फैलाना शुरू किया। 15 नवंबर 1989 को भारत ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट श्रृंखला खेली। 1989 की टेस्ट मैच श्रृंखला को देखने के लिए 295 पाकिस्तानी लोगों ने भारत आने के लिए वीजा लिया, लेकिन वापस जाने वालों की संख्या सिर्फ 145 थी। ऐसे में सवाल उठने लगे, बाकी के पाकिस्तानी आखिर कहां गए? खुफिया एजेंसियों ने तब सरकार को आगाह किया था कि कई पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों या फिर किसी मुस्लिम संस्था में रुक गए, लेकिन वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसके बाद पाकिस्तान भारत में 1998-99 में खेलने आया। पाकिस्तान के खेलने का विरोध देश के कई राजनीतिक दलों ने किया। शिवसेना ने मुंबई में मैच न कराने की चेतावनी तक दी, लेकिन बीसीसीआई मैच कराने पर तुली रही। इस श्रृंखला को देखने के लिए 165 पाकिस्तानी भारत आए, लेकिन इनमें से केवल 101 ही वापस गए। बाकी के लोग कहां गए, किसी को नहीं पता। इसी समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को भगाने में हमारे कई सैनिकों को जान की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ा मामला तब देखने को मिला जब पाकिस्तान 2004-2005 में भारत खेलने आया। 2004-2005 में 276 पाकिस्तानी लोग भारत में मैच देखने आए, लेकिन वापस जाने वाले लोगों में सिर्फ 182 थे। हमारी खुफिया एजेंसियों ने सरकार को आगाह किया कि जो पाकिस्तानी वापस नहीं लौटे हैं, वो भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद भारत ने 2007 में पाकिस्तान की मेजबानी की एक दिवसीय श्रृंखला खेलने के लिए। इस श्रृंखला को देखने के लिए 96 लोग पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन 40 लोग कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं। वहीं 2012-13 में फिर बीसीसीआई ने पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया। इस श्रृंखला को देखने एक बार फिर 87 लोग भारत आए। इनमें से 31 लोगों का पता नहीं चला कि वो कब पाकिस्तान गए। यही नहीं, जब भारत शारजाह में खेलने गया तब भारत के कुछ क्रिकेटर्स को मैच फिक्स करने का लालच दिया गया। शारजाह में बैठे पाकिस्तानी गुर्गे पूरी भारतीय टीम को खत्म करने में लग गए। 90 के दशक के बाद शारजाह में जितनी भी श्रृंखला खेली गई, उनमें मैच फिक्स हुए। तब भारत के कप्तान मौलाना अजहरुद्दीन हुआ करते थे। अजहर को सबसे कम उम्र में भारत का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अजहर ने भारत के साथ धोखा किया। अजहर ने भारत के मैच फिक्स किए। कुछ लोगों का तो मानना है कि अजहर पूरी तरह से दाऊद के लिए काम करता था। अजहर ने कुछ भारतीय खिलाड़ियों को भी अपने साथ कर लिया, जिनमें मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल रहे हैं। ऐसे में फिर से शारजाह में खेलना अपने खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में ढकेलने जैसा है, क्योंकि मैच फिक्सर भारतीय खिलाड़ियों के परिवारों को मारने की धमकी देकर खिलाड़ियों को दबाव में ला सकते हैं। ऐसे में बीसीसीआई क्यों सिर्फ पैसे के लिए भारतीय खिलाड़ियों और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने में लगी हुई है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद,
बोलिए जय हिंद जी, जय हिंद। मैं नीलम बोल रही हूँ तिरुपुर से। बोलिए। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए मैच उसको, क्या इंडिया को क्यों बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए? पाकिस्तान ये के साथ। तर्क भी आपने जोड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी, ये इसलिए नहीं खेलना चाहिए कि ये आतंक फैलाएंगे, यहाँ का हिंदुस्तान को ही खराब कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की जो फितरत है वो कभी बदलने वाली नहीं है। कुत्ते की दुम एक बार सीधी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि ये गया गुजरा मुल्क हिंदुस्तान की बर्बादी चाहता है। इसके एजेंडे में है। स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्रिकेट खेलते हुए भी ये एक तरीके से हिंदुस्तान के साथ जिहाद की बात करता है, और इसलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना व्यवहार किसी भी मंच पे नहीं रखना चाहिए। तो क्रिकेट के मैदान पर क्यों? यही हिंदुस्तान की राह है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। हाँ सर, मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार को ये मैच की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सर उत्तराखंड के साथ तो पहले से ही हमारा सेना से नाता हमारा रहा बिल्कुल। तो आज तक तो कभी भी हमने जो भी किया उसके साथ में सहानुभूति जताई, उसने हमेशा उल्टा ही किया है। चाहे वो वाजपेयी से लेके आज तक आप मामला देख लीजिए। बिल्कुल बस बिल्कुल। जाती है, उसके बदले क्या होता है हर किसी को पता है। तो जब तक ये बिल्कुल पाकिस्तान सरकार हमसे माफी ना मांग ले, तब तक हमें इन्हें अनुमति देनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे बीसीसीआई भी कम नहीं है, बीसीसीआई में ही खोट है, उस पर भी नजर डाल देता है। हिंदुस्तान का बीसीसीआई आज दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई के पास आईसीसी से भी ज्यादा धन है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों और दर्शकों ने क्रिकेट पर जी भर के प्यार लुटाया। लेकिन बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए ही क्रिकेट का दुरुपयोग करता रहा। बीसीसीआई ने कहा था कि टीम इंडिया भारत के लिए नहीं खेलती, टीम इंडिया सिर्फ बीसीसीआई के लिए खेलती है। जी हाँ, बीसीसीआई एक समय देश से भी बड़ा लगने लगा। भारत के जो खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे थे, उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ बोर्ड के लिए खेल रहे थे। वहीं भारतीय क्रिकेट प्रेमी जो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा आगे रहे, उन्हें भी मायूस होना पड़ा। बीसीसीआई कभी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहा। आईपीएल के नाम पर बीसीसीआई ने क्रिकेट में फिर से सट्टेबाजी शुरू करा दी। आईपीएल के जरिए भारत में फिर से अश्लीलता परोसी जाने लगी। पिछले आईपीएल में लोग प्यासे मर रहे थे, वहीं मैच कराने के लिए बीसीसीआई हजारों टन पानी बर्बाद कर रहा था। ऐसे में कोर्ट को आईपीएल मैचों को महाराष्ट्र से बाहर कराने के आदेश देने पड़े, लेकिन बीसीसीआई कोर्ट के आदेश को तानाशाही रवैया बताता रहा। बीसीसीआई में घोटालों की लंबी फहरिस्त रही है। हर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल बीसीसीआई में शामिल होना चाहते थे। ये नेता कभी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन हमेशा क्रिकेट को मैनेज करते थे बीसीसीआई के जरिए। चाहे वो ललित मोदी हो, या फिर शरद पवार, या अनुराग ठाकुर, या फिर एन श्रीनिवासन, सभी ने अपने फायदे के लिए बीसीसीआई का यूज किया। एन श्रीनिवासन का दामाद तो अपनी टीम के लिए खुद सट्टेबाजी करता था। ऐसे में कोर्ट ने आगे आकर आईपीएल की दो टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को खत्म कर दिया। वहीं बीसीसीआई पर लगातार घोटाले के आरोप लगते रहे। ऐसे में कोर्ट ने पूरी की पूरी बीसीसीआई टीम को ही बर्खास्त कर दिया। कोर्ट के निर्णय को मानने से पहले तो बीसीसीआई के अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट के डंडे के आगे बीसीसीआई के सभी अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। कोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ क्रिकेटर ही बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे सारे नेताओं को बीसीसीआई से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी लगता है बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए ही क्रिकेट को बेच रहा है। बीसीसीआई को पता होना चाहिए कि पैसे भी दर्शकों के मैच देखने से आते हैं। अगर दर्शक ही मैच नहीं देखेंगे तो बीसीसीआई के पास कहां से पैसे आएंगे? ऐसे में बीसीसीआई को दर्शकों की बात का भी ख्याल रखना होगा। आज 90% भारतीय पाकिस्तान के साथ मैच नहीं चाहते, फिर भी बीसीसीआई मैच कराने पर तुला हुआ है। वहीं सरकार भी अभी क्रिकेट नहीं चाहती। ऐसे में देखना यह है कि क्या बीसीसीआई अब भी मैच कराने पर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए। क्यों?
हमें इसलिए खेलना चाहिए, हम उनसे कमजोर नहीं है, हमें उसका मैच में खेल के भी जवाब देना जानते हैं हम उन्हें। ये तर्क सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप खेल तो बराबरी के साथ करेंगे ना। मच्छर जैसे औकात के पाकिस्तान के साथ क्या खेलेंगे और क्यों खेलेंगे? खेल दो इंसानों के बीच होना चाहिए, दो दोस्तों के बीच होना चाहिए, दो अपनों के बीच होना चाहिए। खेल तो शत्रु से सिर्फ युद्ध होता है, खेल दोस्तों से होता है। पाकिस्तान हमारा शत्रु है, रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही हमसे कभी दोस्ती नहीं चाहता। पाकिस्तान के खून में हिंदुस्तान के प्रति कभी भी प्रेम और दोस्ती उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो हिंदुस्तान से नफरत के बल पर हुआ है। और पाकिस्तान ना केवल निर्मित हुआ, बल्कि जो जी रहा है, वहां की राजनीति जो जी रही है, वहां का मीडिया जो जी रहा है, वो हिंदुस्तान के नफरत के बल पर जी रहा है। और इसलिए हिंदुस्तान के साथ मित्रत्व वाला व्यवहार नहीं कर सकता। कारणों पर नजर डालते कि क्या कारण है, देखिए। बॉर्डर पर पाकिस्तानी लगातार गोलीबारी करते, सीमा पार से पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। इससे सीमा पर बसे गांवों के लोगों की मौत तक हो रही है। लोग अपने खेतों तक में जाने से डरते हैं सीमा के पास। ऐसे में क्रिकेट खेलना सीमा पर बसे लोगों के दुख को और बढ़ाना है। कश्मीर में लगातार आतंकी घुसपैठ, कश्मीर में आतंकी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। इससे हर रोज कहीं न कहीं कश्मीर घाटी में आतंकी लोगों की जान ले रहे हैं। घाटी में हर रोज पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बयानबाजी हो रही है। कश्मीर के कई नेता भी कश्मीरी युवाओं को खेल में भेजने के बजाय आतंकी बनाने में जुटे हुए हैं। भारत के गुनाहगारों को पाकिस्तान पालता, आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर भारत में लगातार हमले कर रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा है और हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। पठानकोट हमले का साजिश करता अजहर पाकिस्तान में बैठा है। क्रिकेट मैच के बहाने पाक का भारत पर हमला। एक और पाकिस्तान भारत से क्रिकेट खेलने के लिए उतावला रहता है, तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। चाहे वो करगिल युद्ध हो या फिर आतंकी हमले, हर बार पाकिस्तान ने मैच खेलने के बहाने साजिश रची। भारत पाक मैचों के जरिए क्रिकेट में मैच फिक्सिंग बढ़ती। जब जब भारत पाकिस्तान के मैच शारजहां में हुए, तब तक क्रिकेट में मैच फिक्सिंग बढ़ी, क्योंकि शारजहां में पाकिस्तानी गुर्गे मैचों को अरब रुपए का सट्टा लगाते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेट उनका हमेशा साथ देने वाले रहे हैं। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपने घर में या जहां भी बैठे मोबाइल से, कंप्यूटर से, आप स्काइप के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को सीधे लाइव दिखा सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी जय श्री राम सर। बोलिए। जय श्री राम सर। क्या कहना है आपको? जी सर, हमें कहना है कि ये पाकिस्तानी लोगों से हमें हर तरह के संबंध तोड़ देने चाहिए। किसी भी तरह की संबंध हमें नहीं चाहिए उनके साथ। किसी भी तरह की संबंध हमें नहीं चाहिए उनके साथ। ना बॉर्डर पे, ना आना, ना जाना, ना गाना, ना बजाना, ना क्रिकेट। हम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहे जो बार बार हमें परेशान करते रहे? बिल्कुल, लेकिन बीसीसीआई तो उतावली है। नहीं, बीसीसीआई को इस पे कड़े, हमें उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। इस तरह के सेकुलर जो सिर्फ हम एक्सेप्ट करें और वो हमें परेशानी दे, हम ऐसा क्यों करें? बिल्कुल, धन्यवाद। बीसीसीआई को हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, बीसीसीआई को पैसे से मतलब है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीसीसीआई ने अपने हरकतों से कई बार साबित किया है। जब हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स देश के लिए खेलते हैं, ऐसा मुद्दा उठा तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो बोर्ड के लिए खेलते हैं। तो बोर्ड किस देश का है? बोर्ड स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का नहीं है। ये कुतर्क देश के सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी ने दिया तो बीसीसीआई ने दिया। ये बीसीसीआई ने क्रिकेट को कभी सज्जनों का खेल समझे जाने वाले खेल को आज जुआरियों का गैम्बलिंग बना दिया है। और ऐसी बीसीसीआई खुद के बचने के लिए और पाकिस्तान में क्रिकेट बचा रहे, इन दोनों की भिड़ंत को पैसे के रूप में इनकैश किया जा सके, केवल इसलिए पाकिस्तान से क्रिकेट चाहती है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। हमारी शिरडी से सतीश गंगवाल बोल रहा हूँ। बोलिए सतीश जी। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, पर अगर खेलना है, ये तो बीसीसीआई को सिर्फ पैसा कमाना है, बाकी कुछ नहीं। पर अगर खेलना है तो भारत के सैनिक सहायता नीति को उसमें से 80% पैसा देना पड़ेगा।
अगर देना हो देंगे तो ही खेलना। और पाकिस्तान के क्रिकेटर को बोलना पड़ेगा हमारे मैदान में वंदे मातरम तुमको गाना पड़ेगा। अगर वो गाएंगे तो क्रिकेट खेलो, नहीं तो नहीं खेलेगा। अच्छा, भारत के क्रिकेट के टीम के भी सारे वंदे मातरम गाएंगे कि नहीं ये भी भरोसा नहीं, क्योंकि अब तथाकथित सेक्युलर धर्म के नाम पर वंदे मातरम को हर मंच पर विरोध कर रहे हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, पाकिस्तान से मैच बिल्कुल खेलना चाहिए। हम्म, हेलो, बोलते रहिए। हेलो। चलो, धन्यवाद। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट क्यों जरूरी है, देखिए। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बीसीसीआई की मजबूरी नहीं है, मजबूरी पीसीबी की है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर हाल में भारत के खिलाफ क्रिकेट खेलना चाहता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि क्रिकेट खेलना बीसीसीआई की मजबूरी है। दरअसल आईसीसी में समर्थन पाने के लिए बीसीसीआई ने पीसीबी से मदद मांगी थी। इसके बदले में बीसीसीआई और पीसीबी के बीच क्रिकेट सीरीज खेलने पर करार हुआ था। इस करार पर दोनों बोर्डों के तत्कालीन अध्यक्षों के दस्तखत हैं। करार के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2015 से 2023 के बीच 6 सीरीज खेली जानी है। अब बीसीसीआई पर उस करार की शर्तों को मानने का दबाव बढ़ता जा रहा है। करार की शर्तों के मुताबिक प्रस्तावित सीरीज दिसंबर 2015 में नहीं हुई, क्योंकि दिसंबर के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। यही वजह है कि दोनों देश जल्द से जल्द सीरीज खेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सीरीज संजीवनी की तरह है, क्योंकि इस सीरीज के नाम पर पीसीबी ने मोटे दाम लेकर टीवी राइट्स 10 स्पोर्ट्स को बेचे हैं। और अगर ये सीरीज नहीं हुई तो पीसीबी को करीब 550 करोड़ का घाटा होगा। अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही पीसीबी की कमर टूट जाएगी। पीसीबी ने मैचों के टेलीकास्ट राइट्स $150 मिलियन में 10 स्पोर्ट्स को दिया है। 10 स्पोर्ट्स ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली सीरीज को देखते हुए इतनी बड़ी बोली लगाई थी। अगर दिसंबर में भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई तो पीसीबी को $85 मिलियन का घाटा हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास हो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होना चाहिए क्या। अब तक कितने लोगों ने पोल पर क्या प्रतिक्रिया अनुपात में दी है, देखिए आपके सामने। अब ये दूसरा पोल हम इस शो के दौरान का दिखा रहे हैं। बिंदास के जनमत में हमने पूछा था कि क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। 6% लोगों ने केवल हाँ कहा है, वो भी क्यों कहा पता नहीं, लेकिन 94% लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए। यह है अब तक का जनमत बिंदास में। हिंदुस्तान का यह जनमत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलने का वर्डिक्ट दे रहे हैं। 94%, पहले ये 93-7 था, अब 6-94 हो गया है। मेरा अनुमान है कि कार्यक्रम के आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारे पक्षधर लोगों का अनुपात और बढ़ेगा। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप बोलते रहिए सर। आपका नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? सर मैं कुवैत से बोल रहा हूँ, मेरा नाम राम रतन है। बोलिए। सर सारी दुनिया जहाँ रिश्ता तोड़ रहा है, उससे आप लोग रिश्ता कैसे बनाओगे, मैच कैसे खेलोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
वहां जय पर हिंद दूर सर। विदेश में पाकिस्तानी आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? सर हम लोग तो पूरा इंडियन नेपाली के साथ में रहते हैं, लेकिन वो लोग को खास रिलेशन मतलब कोई कोई एकदम बहुत खराब से रहता है, कोई कोई अच्छा से रहते हैं। चलिए धन्यवाद। दूर विदेश में बैठने वाले भारतीय भी अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे हैं और ये शो शुरू करने के पहले ही ब्रेकिंग आई है कि बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया है। इस्लामिक देश बांग्लादेश भी जिस पाकिस्तान के साथ खेलने से मना करता है, बीसीसीआई क्यों करती है? मेरे फेसबुक पर किसी दर्शक ने लिखा है कि अब बीसीसीआई की कमान लेफ्टिस्टों के हाथ में है। इनमें रामचंद्र गुहा है जो कि घोर लेफ्टिस्ट है और ऐसे लोगों का पाकिस्तान प्रेम सर्वश्रुत है और उन्हीं का ये परिणाम है कि पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इनकी लाल टपक रही है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ। जय हिंद सर, कपिल कुमार शर्मा, जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। खेलिया कल्याणपुर मेरा गांव का नाम है। बोलिए। और जी सर, ये पाकिस्तान बार बार पत्थरबाज करवा रहा है कश्मीर में हमारे सिपाहियों के ऊपर। इस पे आप क्या करना चाहते हो? या तो पाकिस्तान को मिटाने के लिए हमें कोई कमजोर थोड़ी नहीं है। पाकिस्तान पे हमारे जो मोदी जी बैठे हैं तो क्यों नहीं लड़ाई करते? इनको अकल सिखाने के लिए हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारे भाई हैं, वो बार बार मारे जा रहे हैं। इनके लिए कुछ करा जाए ना। बिल्कुल, हिंदुस्तान के सीमा पर मरते शहीद होते जवान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ केवल खेल के नाम पर मौज करने वाली फौज, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ गेंद और दूसरी तरफ बोली नहीं चल सकती। ये गोली और बोली की बात एक साथ नहीं चलने देंगे और इसलिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। ये अब तक हमारे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं ने कहा है और कॉल में तो 100% लोग यही बात कह रहे हैं। हम परिणाम देख लेते हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, पैसे के लिए बीसीसीआई हमारे क्रिकेट की सुरक्षा से खिलवाड़ करती रहेगी। बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए काम करती है। पैसे के लिए बीसीसीआई ने हमेशा से देश हित को पीछे रखा। यही नहीं, बीसीसीआई ने अपने आप को देश से भी बड़ा दिखाने की कोशिश करता रहता था। बीसीसीआई अपने आप को देश से बड़ा मानता। बीसीसीआई ने कहा कि टीम इंडिया भारत के लिए नहीं खेलती बल्कि बीसीसीआई के लिए खेलती है। ऐसे में बीसीसीआई की जवाबदेही का एहसास होने लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बीसीसीआई को भंग कर दिया। लेकिन अभी भी बीसीसीआई के लोग सिर्फ पैसे के लिए क्रिकेट का प्रयोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मतलब अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत आज पतली हो गई है। ऐसे में भारत के साथ खेलना उसकी मजबूरी है। अब भारत को यह देखना है कि क्या भारत अपने लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहता है या फिर दोस्ती बढ़ाने के नाम पर पाकिस्तान का झंडा फहराना चाहता है। ऐसे में हर कदम को भारत सरकार को सोच समझकर उठाना होगा। भारत में आतंकी हमले बढ़ जाएंगे। जब जब भारत पाक क्रिकेट मैच खेले गए, उसी समय पाकिस्तान आतंकी भारत में हमले करने के लिए तैयार हो गए। यही नहीं, कुछ आतंकी भारत में मैच देखने के बहाने वीजा लेकर घुस जाते हैं। ऐसे में देखना यह है कि भारत सरकार अब कितना रिस्क लेती है। भारत में ही पाकिस्तानी झंडे फहराए जाने लगेंगे। जब भारत पाकिस्तान मैच होते हैं तो अधिकतर मुस्लिम पाकिस्तान का समर्थन करते देखे जाते हैं। भारत के हारने पर कई इलाकों में पटाखे फोड़े जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हेलो। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। बिहार से बोल रहे हैं। हाँ बोले, जो पाकिस्तान के साथ तो मैच होना ही नहीं चाहिए, चर्चा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जिसका विचार करने की ही जरूरत नहीं, उस पर इतनी चर्चा हो रही है। जी, इस पर कभी चर्चा होना ही नहीं चाहिए, तो हो रहा है गुनाह हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये बीसीसीआई ऐसा क्यों कर रहा है? देश के लिए गुनाह है कि इस पर राजनीति होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बार बार क्यों? मैं आपसे 1000% सहमत हूं कि जिस मुद्दे पर विचार ही करने की जरूरत नहीं, बीसीसीआई उस पर क्यों अड़ा हुआ है? क्या पैसे की लालच किसी बोर्ड को बचाना जरूरी है या हिंदुस्तान में देश प्रेम बचाना जरूरी है? पाकिस्तान के खिलाफ लोगों के मन में जो गुस्सा है वो बचाना जरूरी है? क्या हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत है, ये बीसीसीआई तय करेगी? नहीं, हिंदुस्तान तय करेगा। और बिंदास का दर्शक तो यही कह रहा है कि 94% लोग कह रहे हैं
कि पाकिस्तान के क्रिकेट नहीं होना चाहिए। हम आपको कुछ आम जनता की बाइट भी दिखाते हैं। पाकिस्तान का मैच किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के सेना को पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा कई बार सीज फायर के उल्लंघन करके मौत होता हो गया हमारे जवानों का। इस वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच से मेरा ये अभिप्राय है कि हर पक्ष की दो पहलू होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। भारत हमेशा ही शांति का दूत रहा है और हमेशा शांतिपूर्ण बर्ताव किया है और हम लोगों का सकारात्मक सोच है। उनके बदले पाकिस्तान हमको हमेशा नकारात्मक ही जवाब दिए हैं। बार बार सेना का हत्या हुआ है, कितने दुख की बात है, और उन लोग सीज फायर भी उल्लंघन किए हैं। हम लोग अपना शांतिपूर्ण रवैया अपना के बहुत देख चुके हैं। उनके बदले हम लोगों को नकारात्मक सोच ही मिला है। अगर बीसीसीआई अपने ऊपर लेता है ये सब भार तो होना चाहिए। मैं एक बहुत ही डाई हार्ड क्रिकेट फैन। भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। और जितनी बार अभी मैच हुई है भारत पाकिस्तान के बीच, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, चाहे उनके पीसीबी में बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो बयान देते रहे हैं, तो इस तरह के बयानों से भारत के लोग और भारत के जो खिलाड़ी हैं आहत होते रहते हैं। तो इस तरह के मैच भारत नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए। हमारे देश में शांति की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये मैच अगर हो रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इससे इंडिया के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरा राय के अनुसार तो जो स्थिति अभी चल रही है पाकिस्तान और हमारे देश के बीच में, उसके इस समय तो क्रिकेट होना नहीं चाहिए। भारत पाकिस्तान मैत्री की दिशा में हर समय भारत पहल करता है, पर हम चाहेंगे कि इस बार जो है पाकिस्तान की तरफ से पहल है। कब तक हम झुकते रहेंगे और कब तक हम दबते रहेंगे और कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि आखिर हम ही क्यों, पाकिस्तान की जरूरत है। कटोरा लेकर आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हिंदुस्तान के पास भीख दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल के उसको जीवित करने का पाप नहीं करेंगे। ये सोच होनी चाहिए भारत के क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन भारत का क्रिकेट बोर्ड भी अपने अय्याश अधिकारियों के लिए तमाम पैसों की जुगत लगाता रहता है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी जितनी फैसिलिटीज नहीं है, उससे ज्यादा फैसिलिटी इनके बोर्ड के सदस्य लोग लेते हैं। ऐसे में खरबों रुपए का खर्च जो 5 स्टार, और 5 स्टार तो छोटा शब्द है, रॉयल लाइफ में ये लोग लगाते हैं, इस पर कैंची लगाए, इस पर खर्चा कम करे और हिंदुस्तान के पैसों की बर्बादी रोके, और फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश के साथ हाथ मिलाने की नहीं सोचे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो गया है। राजनीति और आम लोगों का इस पर क्या कहना है, ये प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई है। हम आपको पोल भी दिखा रहे हैं, हम आपके सामने तमाम सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया भी चला रहे हैं। यहाँ पर जो पट्टी चल रही है, स्क्रॉल चल रहा है, इस पे हमारे फेसबुक पर सुदर्शन न्यूज़ के जो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको भी हम लाइव चला रहे हैं। फेसबुक पर लाइव चल रही इस शो में आने वाली प्रतिक्रियाओं को तो आप फेसबुक पे देख ही रहे हैं, साथ में टीवी पर, ट्विटर पर, हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए सर। हाँ सर, हेलो, बोलिए सर। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जो आईसीसी को भी हिलाने की क्षमता रखता है। तो फिर बीसीसीआई के पास धन की कौन सी कमी होगी जो पाकिस्तान के साथ उन्हें मैच खेलना पड़े, भारत को वहां जाके या पाकिस्तान को यहाँ बुला के? बिल्कुल। पाकिस्तान जब लास्ट सीरीज हमारी टेस्ट की उनके साथ ही काफी लंबे समय हो गया, आईपीएल में भी उनके खिलाड़ी हम नहीं खिला रहे हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बीसीसीआई इतना धनी बोर्ड है और फिर भी उसे पाकिस्तान पीसीबी की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जब हमारी सेना के जवान मारे जाते हैं, वो लोग आतंकवादी हैं, यहाँ पे आके हमारी सेना के जवानों को मारते हैं, तो उनके साथ क्रिकेट खेलना जरूरी कहाँ पर है? ये तो जो बीसीसीआई के कर्ता धर्ता है या हमारे खेल मंत्री है, उनको सोचना चाहिए कि जो 125 करोड़ भारतीय हैं, उन लोगों की जो भावना है देश के प्रति, वो कितनी आहत होगी। इसके हम जो युवा वर्ग है पूर्ण रूप से इसके विरोध में है। हम नहीं चाहते कि हम अफरीदी को, शोएब मलिक को हमारे साथियों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ खेलता हुआ देखें। धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। हमारे पास उपाय भी है और उपाय की दिशा में भी हम जाना चाहेंगे, इसलिए उपाय पर नजर डालते हैं। बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की इजाजत नहीं दे सरकार को चाहिए कि वो क्रिकेटरों और देश की सुरक्षा को अहमियत दे, क्योंकि क्रिकेट ना खेलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने कोई साजिश कर दी मैच के बहाने, तो इससे निपटने में कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। पाकिस्तान का क्रिकेट में पूरी तरह से बायकॉट हो। मुंबई हमले के बाद हमारे कुछ बिजनेसमैनों ने आईपीएल में पाकिस्तान के क्रिकेटरों को अपनी टीम में लेने से मना कर दिया था, लेकिन शाहरुख खान जैसे लोग पाकिस्तानी क्रिकेटरों को अपनी टीम में लेना चाहते थे, क्योंकि शाहरुख जैसे लोग हमेशा से पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं। बीसीसीआई को कोर्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। बीसीसीआई को आने वाले समय में कोर्ट के नियमों का पालन करना होगा। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान कभी देश से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में बीसीसीआई को ध्यान रखना होगा कि भारतीय क्रिकेटरों की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। पाकिस्तान की क्रिकेट मैच खेलने की रणनीति को समझना होगा सरकार को। पाकिस्तान ने हमेशा से क्रिकेट मैच के जरिए भारत में आतंकियों को घुसाया है। ऐसे में सरकार को देखना होगा कि आने वाले समय में फिर से ऐसी घटना को ना दोहराया जा सके। राजनीति और आम लोगों का इस पर क्या कहना है, ये भी देख लेते हैं। भारत के 90% लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के पक्ष में नहीं हैं। वहीं 10% लोग भारत पाकिस्तान क्रिकेट चाहते हैं, लेकिन न खेलने वालों की तादाद बहुत है। उनका मानना है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं होगा। वहीं क्रिकेटर्स खेल के पक्ष में हैं, जबकि राजनेताओं की राय बटी हुई है। बीजेपी और शिवसेना का कहना है कि जब तक सरहद पर नापाक फायरिंग नहीं थमती, जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना नहीं बंद करता, तब तक दोनों देशों के बीच क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई में धमाके किए और कई मासूमों की जान गई। ऐसे दिनों में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का ऐलान करना सही नहीं है। शिवसेना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान के माध्यम से जो आतंकवाद चल रहा है, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता न रखे, यही शिवसेना की मांग है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज के मुद्दे पर जब पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारों के बीच का मामला है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर दोनों देशों के बीच सीरीज खेली गई तो वो इसका स्वागत करेंगे। ये तो जग जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान की टीम जब मैदान पर उतरती है तो क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होता है। दोनों देशों के करोड़ों दर्शक सांसें थामकर एक एक पल का मजा लेते हैं, लेकिन साथ ही ये भी किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी जमीन पर दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। सरहद पर आए दिन होने वाली पाक फौज की फायरिंग में हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारे मुल्क के तमाम हिस्सों को अपनी आतंकी वारदातों से दहलाया है। ऐसे माहौल में जब दोनों देशों के रिश्ते बद से बदतर हालात में हैं, क्या क्रिकेट इस तलखी पर मरहम लगा पाएगा? अगर पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने की इतनी ही गरज है, तो वो आतंकी हमले और सरहद पर फायरिंग क्यों नहीं रोकता? अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी आएगी और फिर क्रिकेट मैच का मजा भी दोगुना हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ में बंदूक का खेल खेल रहा है, उसके साथ में क्रिकेट खेलने का क्या फायदा है? बंदूक से खेलने वाले के साथ में क्रिकेट का खेल नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। ये मैच नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। पहले बंदूक का खेल बंद होना चाहिए, उसके बाद ही मैच होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आप भी वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, कहीं से भी आप सुदर्शन न्यूज़ के स्काइप पर कॉल करें। हम सीधे लाइव में आपको दिखाएंगे विदाउट एडिट। कई लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से यह एफिडेविट पर लिखवा लिया जाए कि उनके देश में जो हिंदुओं के हालात है वो सुधारे जाएंगे, उन पर हो रहे अत्याचारों को बंद किया जाएगा, हिंदू मंदिरों को जो तोड़ा जाता है उसको रोका जाएगा। उसके बाद सोचने पर भी आगे बढ़ा जा सकता है, तब तक तो सोचने का कारण ही नहीं है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ जय हिंद सर जी, मैं कमलेश चौबे बोल रहा हूँ, रोनी विठाला, दिल्ली से। बोलिए। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ और मैं इस मैच के ऊपर बड़ा सा मतलब जो है कि एक ऐतिहासिक टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये मैच 1947 के बाद नेहरू और जिन्ना ने खेला था, ठीक है ना सर? और उसमें प्लेयर का चूजिंग हुआ था, तो 11-11 का चूजिंग हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि 6 मैच लगे थे,
पाकिस्तान बिल्कुल धन्यवाद। पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए जो जाने वाली खिलाड़ी है वो भी सुरक्षित नहीं। हम तो छोड़िए, हमारे खिलाफ तो नफरत फैलाई जाती है, लेकिन श्रीलंका जैसा देश भी वहां पर सुरक्षित नहीं है। उनके टीम पर भी हमला होता है, और इतना ही नहीं, दुनिया भर में कहीं पर भी आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। ऐसे देश को दुनिया जहां पर बाइकआउट करने की बात कर रही है, हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों को डिप्लोमेटिक संदेश दे रहा है कि इस देश को आप आतंकवादी देश घोषित करो। भारत के बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इतनी क्या पड़ी है? क्या किसी का कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो रहा है जो बीसीसीआई में बैठा है और पाकिस्तान की आईएस एजेंसी उसको ब्लैकमेल कर रही है? कौन इनको मजबूर कर रहा है? क्या शक्तियां है? इसकी भी खोज होनी चाहिए कि बीसीसीआई के इस निर्णय के पीछे, इस आग्रह के पीछे कौन है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ, वहाँ से मैं भाई बहुत देर से फोन कर रहा था, लेकिन उनको कहिए अगर आप ये मैच के विरोध कर रहे हो, हमें तो विरोध है ये मैच के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, हेलो, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। भारत पाकिस्तान के सीरीज। हेलो, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जैसे आप कनेक्ट होते हैं तुरंत अपनी बात को रखिए, हेलो हेलो करने में समय खराब ना करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, बिंदास बोल। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो सर जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, 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 बोलिए। हेलो। हाँ, मैं महाराष्ट्र अमरावती से बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे 90% लोग कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए और 10% लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन अब इंडिया सुनेगा कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और मैं हमारे देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कारगिल के बाद जो हमला हुआ था और हमारे 120 जवान थे और वो बहुत तादाद में थे, और उस वक्त हम लोगों ने जंग जीत ली थी। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लगातार पाकिस्तान हम भारत के जवानों को मार रहा है, और फिर भी वो उनसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन केवल बात सीमा पर हो रहे मुठभेड़ की नहीं है, हमलों की नहीं है, उन घिनौने कृत्यों की नहीं है। केवल सीमा पर ही नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहां संभव हो हर जगह पाकिस्तान हिंदुस्तान का नुकसान कर रहा है। दुनिया के कई गरीब देशों में जहां पर हिंदुस्तानी दवाइयां पहुंचती हैं उस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उस मार्केट को खराब करने के लिए वहां पर फर्जी दवाइयां बनाकर उस पर मेड इन इंडिया लिखा, उस मार्केट में फ्लोट किया, वहां के लोगों को नुकसान हुआ। जब ये बात भारतीय कंपनियों ने ध्यान में लाके दे दी तब लोग जागे, अन्यथा वहां पर भारतीय दवाई कंपनियों की दवाइयां बिकना कम हो गया था, विश्वसनीयता कम हो गई थी, हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल हो रहा था। ऐसे दुष्कृत्य करने का काम भी पाकिस्तान करता है। जहां भी संभव हो हिंदुस्तान का विरोध, यह पाकिस्तान का एजेंडा है। ऐसा होते हुए बीसीसीआई क्यों उतावली है? अगले कॉलर, जय हिंद। बोलो सर, नमस्कार। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इस सारी दुनिया तो इसका बाइकाट कर रही है पाकिस्तान का, और हमारा देश जो बीसीसीआई है इसको इतना जो पोलाइट क्यों कर रही है इसके लिए? हमारे देश सीमा में तो रोज ये हमारे उनको पत्थर मार रहे हैं मिलिट्री को, और हमारा जीना दुश्वार कर रहे हैं, और फिर भी हमारे लोग इनको उसमें बीसीसीआई का केवल ले रही है, इनका होना चाहिए मैच। तो ये तो हम आपके सामने मुद्दा इसीलिए लेकर आए थे कि हम चाह रहे थे कि हिंदुस्तान का क्या कहना है देश की सरकार को बताया जाए, क्योंकि सरकार के पास बीसीसीआई ने अर्जी लगाई है। बीसीसीआई के कहने पर भारत सरकार जो निर्णय करे उसमें आपकी राय को हिंदुस्तान
समझे, सरकार समझे, प्रधानमंत्री समझे। इसलिए हम आपकी राय कार्यक्रम के आखिर में दिखाते, उसके पहले एक आखिरी कॉलर ले लेते, उसके बाद अब तक कार्यक्रम के आखिर तक आपकी क्या प्रतिक्रिया है वोट के रूप में वो दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं, इसलिए नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, वो हमारे नौजवानों को है, ये हमें दुख है। चलिए, धन्यवाद। हम आपको कार्यक्रम के आखिर में वोट प्रतिशत दिखाते हैं। हिंदुस्तान में वैसे पाक परस्तों की कमी नहीं है, फिर भी हम आपको दिखाते कार्यक्रम के आखिर में जो हमने जनमत में पूछा था कि क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, तो 94% लोग कह रहे कि नहीं खेलना चाहिए। 6% में पाक परस्तों की भी संख्या हो सकती है, और इस देश में क्रिकेट के साथ सट्टा खेलने वाले और तथाकथित सेक्युलरिस्टों, जिनको धर्मनिरपेक्षता का मतलब पाकिस्तान के साथ गले में गले लगाना ही माना जाता है, ऐसे लोगों का अनुपात भी 6% में हो सकता है। लेकिन 6 की तुलना में 94% की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भारत सरकार के सामने। आपको कोई अलग सर्वे करना की जरूरत नहीं। या हम दावा करते हैं, प्रधानमंत्री जो अपने मोबाइल ऐप से सर्वे कराते हैं, उसमें देश को पूछे क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, जवाब आएगा नहीं। और इसलिए इस नहीं जवाब के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि इस जनमत के साथ, बिंदास के दर्शकों के साथ, सुदर्शन के देशभक्त नागरिकों के साथ भारत सरकार भी यही कहेगी और पाकिस्तान के क्रिकेट को ना कहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।